अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ ईटा के बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो हैं। पहले हम सिंध के 3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो आपने सिंध की तीनों वीडियोस एंड तक देखनी है ताकि आपका वो कंप्लीट हो जाए। और ये ईटा पर वीडियो होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो ये बात ठीक है। वायरसेस कैन नॉट अटैक अपॉन प्रोकैरियोट्स, तो वायरसेस अटैक करते हैं प्रोकैरियोट्स पे। वायरसेस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड हैव अ कैप्सिड प्रोटीन कोट, तो ये भी बात ठीक है। वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ होस्ट, तो ये बात भी ठीक है। सिर्फ एक ये बी ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं था, तो इसको आपने मार्क करना है। सेकेंड वाला एमसीक्यू देखें, पॉक्स वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। ये देखें जी, हमारे पास वायरसेस का निमोनिक है, तो आपके वायरसेस जो है वो डीएनए वायरसेस भी होते हैं और आरएनए वायरसेस भी होते हैं। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। हर साल इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, तो आपने इसको अभी अच्छे से समझ लेना है। आपके पास डीएनए वायरसेस हैं एंड आपके पास आरएनए वायरसेस हैं। ठीक हो गया। जो आपके पास हमारे पास डीएनए वायरसेस हैं वो दो तरह के हैं। वो आपके पास नेकेड भी हैं और वो आपके पास इनवेलप्ड भी हैं। जो नेकेड होते हैं उसको आपने याद करना है पैप से, पी से आपने याद करना है उसको। पी से वी हैव द पार्वो वायरस, ए से वी हैव द अडीनो वायरस एंड अगेन पी से वी हैव द पेपो वायरस। ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया आपके पास जो नेकेड डीएनए वायरसेस थे। अब जो आपके पास इन्वेलप्ड है उसके अंदर आपके पास जो निमोनिक है दैट इज़ हाई प्रोफाइल हीट। ठीक है, हाई प्रोफाइल हीट से आपने याद करना है। एच से वी हैव द हेपा डीएनए वायरस, पी से वी हैव द पॉक्स वायरस एंड एच से वी हैव द हर्पीज़ वायरस। तो यही आपके पास एमसीक्यू था पॉक्स वायरस का। नेक्स्ट पे आप देख लें कि आपके पास आरएनए वायरसेस हैं। आरएनए वायरसेस में आपके पास नेकेड होते हैं और इन्वेलप्ड होते हैं। ठीक है, जो आपके पास नेकेड है, ठीक है, जो आपके पास नेकेड है उसके अंदर आपके पास आ जाता है निमोनिक जो है दैट इज़ CPR। आपके पास CPR निमोनिक है नेकेड आरएनए वायरसेस के लिए। सी से वी हैव द सीलियो वायरस, पी से वी हैव द पिकोर्ना वायरस एंड आर से वी हैव द रियो वायरस या रोटा वायरस। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास इन्वेलप्ड होते हैं ना वो दो तरह के हैं। वो या तो हमारे पास सिगमेंटेड है या वो हमारे पास नॉन सिगमेंटेड है। तो जो आपके पास सिगमेंटेड वाले हैं उसको आपने याद करना है निमोनिक से BOAR, बोर के निमोनिक से याद करना है। बी से वी हैव द ब्योंगा वायरस, O से वी हैव द ऑर्थोमेक्सो वायरस, ए से वी हैव द अरेना वायरस एंड आर से वी हैव द रेट्रो वायरस। तो इस निमोनिक से आपने इसको याद करना है। देन वी हैव द नॉन सिगमेंटेड आरएनए। आपके पास जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उसके अंदर आपके पास जो निमोनिक है दैट इज़ क्राफ्ट, CRA नहीं आएगा और F और T आएगा। तो C से आपके पास कोरोना वायरस आ जाता है, R से आपके पास आ जाता है रेप्टो वायरस, F से आपके पास आ जाता है फ्लेवी वायरस, T से आपके पास टोगा वायरस और आपके पास पैरामेक्सो वायरस भी एक होता है, तो वो भी आपने याद कर लेना है। ये सारा टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। सेकेंड एमसीक्यूज आपका हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस दैट इज पॉक्स वायरस। थर्ड एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड दैट कंसिस्ट ऑफ पॉलीहेड्रल हेड एंड अ हेलिकल टेल। तो ये आपके पास बैक्टीरियोफेजिस होते हैं, जो इस तरह आपके पास बैक्टीरिया होता है और उसका इस तरह पॉलीहेड्रल हेड होता है और वो उस पर आकर अटैच होता है इस तरह से अपने जो उसकी वो होती हैं टेल होती है उससे। ठीक है, तो ये 6 होती हैं टोटल। ये भी एमसीक्यू बहुत कई बार आता होता है और इसके अंदर आपके पास जो होता है ना वो डीएन उसका जो कैप्सिड जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो होता है और वो आके उस पर अटैक करता है। न्यूक्लियर मटेरियल अंदर जाता है और फिर वो अपने आप को डिवाइड करता है और अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास आ जाएगा बैक्टीरियोफेज। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू देखें जी, द वायरसेस दैट कैन अटैक द बैक्टीरिया आर नोन एज। तो ये भी आपके पास बैक्टीरियोफेज आ जाएगा। MCQs 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट पाथवे ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस होती है और ये आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो ये आपने देख लेना है।
MCQ 6 देखें, द इनिशियल स्टेप्स इन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज आर कॉल्ड, तो ग्लाइकोलिसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट इज अ नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस इफ इट अकर्स ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब ये एनाएरोबिक में होता है तो आपके पास 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इंडिकेट इट्स, तो उसका बायोलॉजिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। 9 वाला MCQ देखें, ओनली वन कंपाउंड इज न्यूट्रल अदर्स आर रिएक्टिव, पॉइंट 1, तो साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूट्रल नहीं होता। HCl आपको पता है ये एसिडिक होता है, यूरिन आपको पता है ये एसिडिक होता है, जो प्योर वाटर है दैट इज़ न्यूट्रल, तो ये आपने याद रखना है। 10 वाला MCQ देखें, द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज़, तो जो टेम्परेरी स्टोर होता है दैट इज़ ग्लाइकोजन, और जो वैसे आपके पास एनर्जी का टाइप होती है दैट इज़ ATP। तो ये दोनों MCQ आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, द पाल्मिटिक एसिड मेल्ट्स एट, तो पाल्मिटिक एसिड मेल्ट करता है एट द 72 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। 12 MCQ देखें जी, अमाइलोपेक्टिन डैश एंड इनसॉल्युबल इन डैश। अमाइलोपेक्टिन आपके पास ब्रांच शुगर है एंड इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, और अगर कहते हैं सॉल्युबल इन तो हॉट वाटर आता, तो ये MCQ भी आपने देखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट MCQ। 13 देखें, रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज, तो आपके पास जो रिड्यूस हो सकती है शुगर दैट इज़ गलेक्टोज। गलेक्टोज आपके पास ग्लूकोज और आपके पास फ्रुक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सेलुलोज। सेलुलोज इज़ हेक्सोज पॉलीसेकेराइड, हेक्सो पॉलीसेकेराइड है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फर्मनेस एंड बॉक्स लाइक शेप टू प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल के अंदर क्या जो उसकी फर्मनेस को मेंटेन करती है, उसकी सेल वॉल होती है, इस तरह से उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और बाकी अंदर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये उसको फर्म प्रोवाइड करती है, फर्मनेस प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास जो सेल वॉल है दैट इज़ द आंसर। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज़ डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए उसके नाम पर गोल्जी है। 17 MCQ देखें, विच ऑफ दीज इज द राइट कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मेक अप द सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल के अंदर आपके पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से बनती है, ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था। 18 MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ एलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स लिंकिंग द सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप, तो ये किसके अंदर होता है, दैट इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। देन आपके पास आ जाती है, ये इस तरह से आपके पास न्यूक्लियर होता है, उसके गिर्द इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये जो यहाँ पे बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ होता है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो आगे होता है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी 19 MCQ। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ईजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपके पास कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फैट सॉल्युबल और जो स्मॉल होते हैं वो आपके पास इजीली पास कर जाते हैं। 20 देखें जी, मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज़, तो बैक्टीरियल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट जो हमारे पास 20 के अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो बैक्टीरियल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, ये आप सबको पता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो उसके अंदर शुगर यूनिट होते हैं, तो आपके पास सुक्रोज जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, तो T हेल्पर सेल को करता है। 22 देखें, वायरसेस आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया बिकॉज दे कंटेन ईदर DNA और RNA, या तो उसमें DNA होता है या RNA होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी फ्यूल, तो इसके अंदर आपके पास ग्लूकोज करेक्ट ऑप्शन है। द इंजाइम इन्वॉल्व इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये देखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दैट इज सेल्यूलोज, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है।
26 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे एबंडेंट जो होता है वो आपका वाटर होता है, 99% ऑलमोस्ट, तो आपने ये देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, मेटाबॉलिज्म इज अबाउट ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। 28 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट मोलेकुलर फार्मूला, ठीक है, सॉरी डिफरेंट जो आपके पास केमिकल फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहता है इन दोनों का। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 29, इफ़ एन अल्फा हेलिक्स जो होता है ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 360 अमाइनो एसिड, हाउ मेनी टर्न्स डज, तो एक टन के अंदर आपके पास 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, तो 360 अमाइनो एसिड में उसने कहा कितने टर्न होंगे, उससे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। और ये इससे कट गया और आपके पास 100 आंसर आ जाता है, तो आपका 100 टर्न्स होने चाहिए, 100 आंसर है आपके पास, ठीक हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, मैंने थोड़ा जल्दी किया, आपको समझ नहीं आया। 3.6 अमाइनो एसिड पर टर्न होते हैं, 360 उसने दिया हुआ है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे। 3.6 से पॉइंट निकालने के लिए मैंने यहाँ 10 लगा दिया, ठीक है। ये 360 से कट गया और एक ये ज़ीरो ये और एक ये ज़ीरो ये मिलके 100 बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100 टर्न्स आएंगे। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखें, 30 वाला, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 21 एंड 30 अमाइनो एसिड, हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, अगर वो कहता कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो तब आपके पास 51 आते। अगर वो कहता बॉन्ड्स कितने हैं तो जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उससे एक कम बॉन्ड आएगा, तो 50 बॉन्ड्स आ जाएंगे। 30 देखें, विच व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद बीटा फ्रुक्टोज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस, तो वाटर प्रोड्यूस होगा। 31 देखें, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें ए ऑप्शन, दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ग्रेडियंट बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, तो ये ठीक है। इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन, ये भी ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिवीजन, तो ये नहीं करता, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन ये नहीं करता, तो ये आपका इनकरेक्ट है। 32 वाला एमसीक्यू देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसके लिए हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होती है जो उसको कैरी आउट करेंगी। 33 देखें, विच ऑर्गेनाइज सिंथाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट एंड री पैकिंग एल्सवेयर, तो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। 34 देखें, लाइजोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेली, तो लाइजोसोम्स है वो गोल्जी अपरेटस से निकलते हैं। 35 देखें, विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। देन 36 देखें, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल डजेंट इंक्लूड सेल वॉल, तो सेल वॉल को माइनस कर दें तो प्रोटोप्लास्ट बनता है, और अगर आपके पास सेल वॉल भी निकाल दें तो आपके पास प्रोटोप्लाज्म बनता है, तो ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं। आपके पास 37 वाला एमसीक्यू देखें, इन एन यूकैरियोटिक सेल वेयर आर द प्रोटीन्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। 38 वाला एमसीक्यू देखें, विच सेल सिंथाइज टेस्टोस्टेरोन, तो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस जो होते हैं वो करते हैं। 39 देखें, इन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड शॉन सेल्स, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास शॉन सेल्स होते हैं। 40 देखें, कशिंग डिजीज रिजल्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द हार्मोन, तो कॉर्टिसोल के एक्सेस होने से कशिंग डिजीज होती है। देन आपके पास 41 देखें, अ वायरस हैज़ इट्स ओन जीनोम विच इज़ इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, तो कैप्सिड आपने याद रखना है, और कैप्सिड के ना कुछ वो जो कैप्सोमर्स के नंबर्स होते हैं ना, तो वो भी आपने याद रखने, डिफरेंट वायरस के अंदर डिफरेंट होते हैं। देन हमारे पास 42 आ जाता है, वायरसेस आर एबल टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सरफेस बाय मींस ऑफ देयर कन्वर्जन ऑफ वायरल आरएनए इनटू वायरल डीएनए। देन आपके पास 43 एमसीक्यू है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज एन आरएनए इनवेलप्ड वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है। 44 वाला एमसीक्यू देखें, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कीमोसिस अकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होती है। देन 45 देखें, 1 ATP मॉलिक्यूल कंटेन 1% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज
इन एन एरोबिक रिएक्शन हाउ मच एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज इज रिलेटेड एज एटीपी, 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं तो 2% एनर्जी होगी। 46 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। 47 देखें नील्स इन्वेस्टिगेशन ऑन फोटोसिंथेसिस वाज कैरिड ऑन साइनोबैक्टीरिया। 48 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क शुगर लैक्टोज होती है। देन 49 देखें व्हेन टू अमाइनो एसिड्स सच एज ग्लाइसिन एंड एलानिन आर variously arranged to make the dipeptide, how many different dipeptide combination can be produced। तो आपके पास 4 होंगे क्योंकि इसके अंदर भी दो इसके और 2 इसके मिलके तो वो कॉम्बिनेशन में 4 बनाएंगे, तो ये आपने बात याद रखनी है। 50 वाला एमसीक्यू देखें विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 51 देखें मैक्सिमम हाउ मैनी कार्बन एटम्स डज एन ओलिगोसेकेराइड कंटेन, तो मैनी थाउजेंड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क में नहीं होता कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 53 एमसीक्यू देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूसेस आर रेगुलर कॉयल अरेंजमेंट इन प्रोटीन कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है प्लेटेड शीट है तो बीटा प्लेटेड आएगी, अगर वो अल्फ़ा हेलिक्स आपस में बेंड कर गई है तो वो आपके पास आएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और अगर वो बेंड करके फोल्ड अपॉन इटसेल्फ हो गई है तो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा, और 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में बेंड कर गए हैं तो दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं, आपको आने चाहिए। 54 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन, तो अलास्टिक इन नेचर होते हैं। 55 देखें विच ऑर्गेनेली इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन, तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है तो ये नहीं है, ये आपके पास लाइजोसोम करता है। 56 एमसीक्यू देखें विच इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन अ वाटरी इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो होती हैं बिटवीन फैटी एसिड टेल्स होती हैं, तो ये आपने याद रखना है। 57 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फर्मनेस एंड बॉक्स लाइक शेप, तो सेल वॉल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 58 देखें दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 59 देखें विच ऑफ दीज इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट मेक अप द सेकेंडरी सेल वॉल इन द प्लांट सेल, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सेलुलोज हेमी सेलुलर एंड लाइग्निन होता है। 60 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ एलेंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल लिंकिंग द सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये दोनों भी हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 61 देखें HIV यूजेस RNA पॉलीमरेज टू मेक द messenger RNA in the host body, the RNA polymerase is of host that is synthesized in the previous generation, तो ये भी आपने याद रखना है। 62 MCQ देखें when HIV attacks upon its host target cell, its RNA genome is converted into DNA viral first and then broken down। 63 देखें another problem for those studying viral origins and evolution is their high rate of maturation, particularly the case in RNA retrovirus like HIV। 64 देखें a virologist who study viruses in great detail which of the following would be used, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं हम। 65 देखें during the Kelvin second 1 molecule of carbohydrate yielded 6 molecule of carbon dioxide, तो ये बात याद रखनी है आपने। 66 देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्स मोलेकुलर ऑक्सीजन। 67 देखें ATP synthase is located in the dash of the mitochondria inner membrane, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ था। 68 MCQ देखें द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। 69 देखें दी आर ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट एन एडिशनल एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये मेरे एमडी कैट में इवन आया था। ये यूएचएस के एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूएचएस में भी आ सकते हैं। उसके बाद 70 देखें डाइटरी फाइबर्स आर सेलुलोज होते हैं। 71 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो इंजाइम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर साल रिपीट होता है। 72 देखें दी प्राइम फंक्शन ऑफ द ATP इज़ टू एक्ट एज एनर्जी करेंसी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, मैंने ट्राई की है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।